My dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you science chapter number 6, keeping safe, page number 56 and 57. कीपिंग सेफ मतलब होता है सुरक्षित रखना, कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. So in this chapter we are going to learn identify the condition that can cause accident, कि कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी परिस्थिति है जिसमें हमारा एक्सीडेंट हो सकता है. लिस्ट वेरियस सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल, ऑन द रोड एंड इन द प्लेग्राउंड. और कौन कौन से सेफ्टी रूल्स, कौन कौन से हमें सेफ्टी के नियम पालन करना होता है नियमों का घर पे, स्कूल पे, रोड पे और प्लेग्राउंड में. डिस्क्राइब फर्स्ट एड, और हम फर्स्ट एड के बारे में भी पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. Accidents can happen all of a sudden. Accidents जो होते हैं वो कभी भी हो सकते हैं. They cause a lot of pain and suffering. और एक्सीडेंट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, दर्द होता है, और सफरिंग मतलब हम बहुत ज़्यादा परेशानी भी झेलते हैं, सफ़र करते हैं. Sometimes they can cause serious injuries और इवन लॉस ऑफ लाइफ. कभी कभार बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और सीरियस इंजरीज़ हो जाती हैं, चोट लग जाती है, और कभी कभार लाइफ से भी हाथ धो बैठते हैं हम बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट. टू कीप आवरसेल्फ सेफ, अपने आप को सेफ रखने के लिए, एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स, और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए वी मस्ट फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स, और हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. जैसे कौन कौन से होते हैं? सेफ्टी एट होम, कि हमें घर में अपने घर में कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. यू शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स एट होम, हमें कुछ ये सेफ्टी रूल्स हैं जो अपने घर में फॉलो करने चाहिए. जैसे डू नॉट प्ले विद फायर, हमें फायर, आग के साथ नहीं खेलना चाहिए. एंड स्टे अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, और जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होती हैं, गर्म चीज़ें जो होती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए. Be careful with the prayer rooms where lamps and अगरबत्ती are burnt, और हमें केयरफुली खेलना चाहिए प्रेयर रूम में. प्रेयर रूम जो होते हैं जिसमें हमारी प्रार्थना होती है, जैसे हम बोल देते हैं मंदिर जैसी जगह पे हमें केयरफुली खेलना चाहिए, जहाँ पर लैंप होती है, और जहाँ लैंप लगती है, जैसे हम जोत लगाते हैं, ठीक है, और अगरबत्ती लगाते हैं, ऐसी प्रेयर वाली जगह पे जो मंदिर होता है हमारा घर में, और प्रेयर जहाँ हम करते हैं, पूजा करते हैं, वो वाली जगह से हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगरबत्ती और लैंप वगैरह जलते हैं, आप बर्निंग की वो उससे बर्न ना हो जाए, हम जल ना चाहें. यू कैन सी हियर, स्टे अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म चीज़ों से भी हमें दूर रहना चाहिए. डू नॉट लीन फ्रॉम बालकनीज़ होती हैं, जो हमारी घर में बालकनी होती हैं, उन पे हमें नहीं लटकना चाहिए, ठीक है. रेलिंग सी जैसे लगी होती है, तो उस पे हमें नहीं लटकना चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है हमारा हाथ स्लिप हो जाए या हम स्लिप हो जाए और नीचे गिर जाएं. सो हमें नहीं करना चाहिए. डू नॉट लीव थिंग्स ऑन द फ्लोर, और हमें फ्लोर पे, अपने ज़मीन पे कोई भी चीज़ें इधर उधर नहीं छोड़ देनी चाहिए. समवन माइट ट्रिप ओवर दैम, कोई गिर भी सकता है उस पर, एंड गेट हर्ट, और उसको चोट भी लग सकती है. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, अपने आप हमें कभी भी कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, दवाई अपने आप खुद से नहीं लेनी चाहिए. ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, कभी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर को एक बार पहले दिखाना चाहिए, फिर मेडिसिन, दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि घर पे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम हो और हम कोई भी मेडिसिन उठा के खा लें, राइट. डू नॉट प्ले विद क्लीनिंग मटीरियल such as that you may find around the house, हमें जो क्लीनिंग मटेरियल होता है जिससे हम साफ़ सफाई करते हैं, उनसे भी नहीं खेलना चाहिए. जैसे फरनैल होती है, जो हम जब अपने हाउस को क्लीन करते हैं, जब हम पोछा लगाते हैं, और जब मॉप से हम अपने हाउस को क्लीन करते हैं, तो हम फरनैल नॉर्मली डाल के करते हैं, जिससे जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो मर जाते हैं. तो हमें अपने घर में, उनके पास घर में देखने को मिलती हैं, फिनाइल हुआ, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हमें उनके साथ में नहीं खेलना चाहिए. दीज में
दे बी पॉइजनस, ये पॉइजनस जहरीली भी हो सकती हैं, एंड कॉज बर्न ऑन योर स्किन। और कभी कभार ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने टाइल्स वगैरह भी क्लीन करते हैं अपने घर में, तो वो हमारे हाथ पे भी या स्किन पे अगर डालें तो वो बर्न हो जाती है, जल जाती है, इसलिए हमें उनके साथ भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ एंड कैंडल्स ऑन योर ओन। हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीली चीज़ जो होती है, उसका घर में अकेले में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाइफ हुआ, जैसे चाकू हुआ, या निडल, सुई हुई, अपने आप हमें किसी बड़े के सामने उसका अगर यूज़ कर रहे हैं, कोई क्राफ्ट बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो किसी बड़े के सामने करना चाहिए। नाइफ्स, सीजर, ब्लेड्स एंड निडल्स हैव शार्प एजेस। जो नाइफ्स होते हैं, चाकू होती है, कैंची हुई, और ब्लेड होता है, और निडल होती है सुई, उसके जो एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होती है, बहुत नुकीली होती है, उसकी हमें चोट भी लग सकती है। इफ़ नॉट हैंडेड केयरफुली, और अगर हमने उसे अच्छे से नहीं पकड़ा और अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, दे कैन कट आवर स्किन, और हमारी स्किन भी कट सकती है उससे, ठीक है। नेक्स्ट इज डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हमें कोई भी अपने घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन होती है, प्रेस, ठीक है, स्विचेस जो होती हैं हमारे घर में वो, टोस्टर्स विद वेट हैंड्स, अपने गीले हाथों से हमें कभी भी उन्हें टच नहीं करना चाहिए। नॉर्मली हमारे घर में जो स्विचेस होती हैं वो हम अपने गीले हाथों से टच कर देते हैं, बट हमें ऐसा नॉर्मली नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट से हमें दूर रहना चाहिए। यू मे गेट एनी इलेक्ट्रिक शॉक, आपको उससे अगर आप गीले हाथों से टच करते हैं तो आपको बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। ऑल्सो नेवर इंसर्ट एनीथिंग इन प्लग पॉइंट्स, और हमें जो प्लग पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम अपना जैसे चार्जर्स वगैरह लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, प्लग जो पॉइंट होते हैं उनमें भी कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए, उससे भी हमारे लग सकती है, उससे भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ऑलवेज मेक श्योर द डोर इज़ लॉक्ड बिफोर यू लीव द हाउस। जब भी आप अपने घर से जाओ हमेशा ये देखना चाहिए, हमें मेक श्योर होना चाहिए, हमें अच्छे से देखना चाहिए कि डोर जो है, दरवाजे हैं, वो बंद हैं या नहीं बंद है। अगर नहीं है तो हमें वो बंद करके ही जाना चाहिए। लेट एन अडल्ट इन द हाउस ओपन द डोर, और अगर घर में बड़ा है तो भी हमें वो नॉर्मली क्लोज ही करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, बी केयरफुल वाइल टेकिंग बाथ इन द बाथरूम, और जब भी हम मतलब नहाते हैं बाथरूम में, हमें बहुत ध्यान से नहाना चाहिए। वी मे स्लिप ऑन द वेट फ्लोर हाउ एंड हर्ट आवरसेल्फ। हो सकता है हमारा फ्लोर जो है, हमारा जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो और हम उस पर स्लिप हो जाएं, इसलिए हमें बहुत अच्छे से ध्यान से नहाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्लिप होते हैं तो हमारे लग सकती है। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले ऑन अ टेरेस और रूफ टॉप, हमें कभी भी छत पे या टेरेस पे खेलना नहीं चाहिए। ऑलवेज प्ले इन अ पार्क और एन ओपन ग्राउंड, हमें हमेशा पार्क में या ओपन ग्राउंड जो होता है, खुला ग्राउंड होता है, उसमें ही खेलना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू कैन फॉल ऑफ द टेरेस वाइल प्लेइंग। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि आप टेरेस से, छत से गिर जाएं खेलते समय, इसलिए हमें छत पे नहीं खेलना चाहिए, बाहर पार्क में या फिर ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड जो होता है, खुला ग्राउंड, उसमें खेलना चाहिए। नाउ द सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी मेजर्स एट स्कूल, मतलब स्कूल में हमें कौन कौन सी सेफ्टियाँ अपनानी चाहिए, कौन कौन से सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए। मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स गेट हर्ट इन स्कूल, बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल में हर्ट हो जाते हैं, चोट लग जाती है। यू मस्ट हैव सीन स्टूडेंट्स फॉलोइंग ऑन द स्टेयर्स और इन द प्लेग्राउंड, और हमने अपने स्कूल्स में भी देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं, मोस्टली नहीं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे चलते हुए या आते हुए या फिर प्लेग्राउंड में ही गिर जाते हैं। यू मे फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल, और हमें कौन कौन से स्कूल में सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेट्स सी नाउ। Do not rush, always walk in a queue and keep to the left while walking in the corridor. हमें कभी भी हमेशा जल्दी जल्दी में नहीं चलना चाहिए स्कूल में। ऑलवेज विद अ क्यू, हमें हमेशा क्यू में, क्यू मीन्स लाइन, ठीक है, प्रॉपर लाइन में ही चलना चाहिए। एंड कीप टू द लेफ्ट वाइल वॉकिंग इन द कॉरिडोर, और हमें अपने लेफ्ट ही चलना चाहिए जब भी हम अपने कॉरिडोर में चलते हैं। कॉरिडोर में भी हमें रन नहीं करना चाहिए, आराम से लाइन में ही चलना चाहिए और हमेशा लेफ़्ट साइड ही चलना चाहिए। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क, हमें डेस्क जो होती हैं अपने स्कूल में, डेस्क एंड चेयर्स इन द क्लासरूम, उस पर चढ़ना नहीं चाहिए,
क्योंकि उसकी वजह से हमारे चोट भी लग सकती है। द एजेस आर शार्प एंड कैन हर्ट यू। उसके जो कॉर्नर होते हैं, डेस्क और चेयर जो होती है उसके जो कोने होते हैं, जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प होते हैं, उसकी वजह से हमारे चोट लग सकती है। यू मे ऑल्सो फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। आप उससे गिर भी सकते हैं और आपके चोट लग सकती है। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए ऑलवेज कीप द चेयर एंड टेबल इन एन ऑर्डरली मैनर। हमें हमेशा प्रॉपर ऑर्डरली मैनर पे ही अपनी चेयर एंड टेबल क्लास में रखनी चाहिए। मतलब जो फर्नीचर होता है उस पर आराम से ही बैठना चाहिए, रश करते हुए या उसके ऊपर खड़े होके नहीं करना चाहिए। Rest chapter we will do in part 2 video. I hope you understood this part. Thank you very much. Have a nice day.